इल्ला बिल्ला कोई ऐसे नेक बंदे होते हैं जो ये काम करते हैं कि बहनों को भी उनका हक दे देते हैं, वरना इस माशरे में हमेशा ये देखा गया है कि बहनों को उनकी जायज़ जो विरासत में हक है उससे महरूम रखा गया है, और ये बहुत बड़ा गुनाह है। और अल्लाहु रब्बी वल इस्लाम दीनी व मुहम्मदन रसूलुल्लाह व यकीनी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग यतीम का माल नाहक और जुल्म तरीके से खाता है तो वो माल नहीं खा रहा बल्कि वो एक आग खा रहा है, ठीक है, और आखिरत में उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यानी जहन्नम की आग की सज़ा भी है। हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि जो हकदार होता है उसको उसका हक नहीं मिलता। और आज जो हम बात करेंगे वो हम विरासत के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई फौत हो जाए, विरासत में सब बराबर के शरीक होते हैं, उसमें भाई भी होते हैं, उसमें बहनें भी होती हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में भाई तो सारी चीज़ों के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं, जायदाद के ऊपर, बैंक बैलेंस के ऊपर, जो भी तरका विरासत होती है उस सब के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं, लेकिन बहनें इस हक़ से हमेशा महरूम रहती हैं। इल्ला बिल्ला कोई ऐसे नेक बंदे होते हैं जो ये काम करते हैं कि बहनों को भी उनका हक दे देते हैं, वरना इस माशरे में हमेशा ये देखा गया है कि बहनों को उनकी जायज़ जो विरासत में हक है उससे महरूम रखा गया है, और ये बहुत बड़ा गुनाह है। और ये एक और बात भी देखी गई है कि जो बहनें अदालत के थ्रू या पंचायत जरगे के थ्रू भाइयों से हक ले लेती हैं, भाई उनका बाइकाट कर देते हैं, सोशल बाइकाट कर देते हैं, उनकी शादी गमी में शरीक नहीं होते, ईद पे अपने बहनों को नहीं बुलाते और उनके साथ मतलब किसी किस्म का ताल्लुक वो ख़त्म कर देते हैं। ये भी एक सरासर जाहिलाना बात है और जाहिलाना काम है। एक और चीज़ जो हमारे माशरे में बहुत ही ज़्यादा है और हम खुद अपनी आंखों से इस चीज़ को कई बार देख चुके हैं, बल्कि अभी अभी एक वाक़या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो बात क्या है कि अगर खुदा न खास्ता वालिद फौत हो जाते हैं, वो मीरास में कोई चीज़ छोड़ देते हैं, तो अगर दो भाई हों, एक भाई फौत हो चुका है उसकी औलाद भी है, दूसरा भाई जिंदा है उसकी भी औलाद है, तो जो जिंदा भाई है वो सब चीज़ों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, माल दौलत के ऊपर, जायदाद के ऊपर सब पे काबिज हो जाते हैं। जो यतीम बच्चे होते हैं फौतशुदा भाई के, उसको हक नहीं मिलता। ये भी एक सरासर जुल्म है। और अभी रिसेंटली कुछ अरसा पहले हमारे एक बुज़ुर्ग फौत हुए हैं, तो वहाँ पे भी सेम इसी तरह की स्टोरी आई है कि उनके दो बेटे थे, एक बेटा काफ़ी अरसा पहले फौत हो चुके हैं, उनके बच्चे हैं, तो जो अभी जवान बेटा है उसने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है, उसने ना बहनों को हक दिया है, न वो अपने फौतशुदा भाई के बच्चों को उसने कोई हक दिया है। तो ये इंतहाई जुल्म और ज़्यादती की बात है। बल्कि वो तो यहाँ तक पहुँच गया, कहते कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मुझसे कोई नहीं ले सकता, मेरे मौत के बाद ही जिसने लेना है वो ले लें। हालांकि उसकी बहनें भी हैं, उसको चाहिए कि वो बहनों का हक भी अदा करे। और भी अगर माशरे में ये चीज़ है तो ये उनका हक है, आप अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, आप अपनी कमाई से नहीं दे रहे हैं, ये उनके बाप की कमाई है, आपकी कमाई नहीं है। तो इसलिए उनको अपने बाप की कमाई में से देना, ये आप उनके ऊपर कोई एहसान भी नहीं कर रहे हैं, ना उनके ऊपर कोई ये उनके साथ कोई भलाई कर रहे हैं अपनी तरफ से, बल्कि उनके अपने वालिद का माल है, अपने बाप का माल है, ये आपको उनमें से उसका हक देना पड़ेगा। अगर कोई भाई अपने बहनों को हक दे भी देते हैं तो वो फिर हर जगह फ़ख्र से कह रहे होते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। भाई आपने कौन से अपने जेब से दिए उनको? आप फ़ख्र से तब ये बात करें किसी मजलिस में, किसी महफिल में, जब आप अपनी जेब से दें। आप उनकी वालिद की कमाई उनको दे रहे हैं, आप अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं। तो ये कोई ऐसी फ़ख्र वाली कोई बात नहीं है इसमें कि आप लोगों के सामने बैठ के ये बातें करें या अपने जितने रिश्तेदार होते हैं उनमें बैठ के ये बातें करें। हाँ, आपने नेकी ज़रूर की है, आपने एक अच्छा काम किया है, आपने अल्लाह के हुक्म को पूरा किया है, उस हिसाब से तो ये चीज़ ठीक है। लेकिन अगर आप ये सारा क्रेडिट खुद अपने नाम करेंगे तो ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि आप अपने पल्ले से नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी बहनों का आपके ऊपर हक है, आप अपने पल्ले से भी उनकी खिदमत कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। और अगर बहन वाकई कुछ ऐसी सूरत हाल में हो, अक्सर बहनों के अपने घर भी नहीं होते ज़ाती, तो उनको तो लाजमी हिस्सा देना चाहिए ताकि कम से कम वो अपना ज़ाती घर तो बना सके। लेकिन कुछ ऐसे जालिम भाई भी हैं हमारे माशरे में जो ये चीज़ें नहीं सोचते बिल्कुल, बल्कि वो ये सोचते हैं कि जो कुछ मिला है हम उसके ऊपर सांप की तरह बन के बैठ जाएं।
کب تک یہ کہیں گے آپ؟ آخر ایک دن آپ نے بھی تو جانا ہے، پھر آپ کے بچے اسی طرح آپ کی میراث کے اوپر لڑتے رہیں گے۔ اور یہ احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حقدار کو ان کا حق ادا کرو، حقدار کو ان کا حق پہنچاؤ۔ اور میراث کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں پوری ایک رکوع میں تفصیل سے ساری چیزیں بتا دی ہیں کہ کس کس کا کتنا حق ہے، بھائی کا کتنا حق ہے، بیوہ کا کتنا حق ہے، بہن کا کتنا حق ہے، یہ ساری چیزیں تفصیل سے بتائی جا چکی ہیں۔ بقیہ علماء اکرام بھی اس چیزوں پہ کافی سارے بحث کر چکے ہیں، کافی ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ شعور ابھی تک ہمارے معاشرے میں نہیں آ سکا۔ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ جو ایک ایک پائی ہے، اس کا آپ کے ساتھ حساب ہوگا، اس دنیا میں نہ صحیح اگلے دنیا میں لازمی آپ کے ساتھ حساب ہوگا۔ اور جو حرام کی یہ کمائی ہے، یہ آپ ہضم نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ کو کچھ نہ ہو، یہ آپ کی اولاد سے نکلے گی، یہ 7 پیڑھیوں تک یہ حرام کی کمائی آپ سے نکلے گی، اور اس کی سزا آپ کو لازمی طور پہ بھگتنا پڑے گی، یہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گی۔ لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو حق پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم حقداران کو ان کا حق پہنچا سکیں۔